नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें अजामिल की कथा और नारायण के नाम की महिमा का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान के नाम का स्मरण किस प्रकार हमें पापों से मुक्त कर सकता है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन भारत में जब ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को राज्य सौंप दिया था, तब से उनका जीवन एक अलग ही मार्ग पर चल पड़ा था। वे अब एक अवधूत बन गए थे, ऐसा साधु जो सभी सामाजिक नियमों और बंधनों से मुक्त होकर जीता है। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, बाल जटाओं में बदल चुके थे और उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी जो उनके भीतर के दिव्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करती थी। ऋषभदेव अब किसी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। वे निरंतर भ्रमण करते रहते, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर। उनके चरण जहां भी पड़ते, वहां की धरती पवित्र हो जाती। लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते, कुछ उन्हें पागल समझते, कुछ उन्हें अपमानित करते, लेकिन ऋषभदेव अविचलित रहते। उनके लिए अब मान अपमान, सुख दुख सभी समान थे। एक दिन ऋषभदेव एक घने वन में प्रवेश करते हैं। यह वन अत्यंत रहस्यमय था, जहां प्राचीन वृक्ष आकाश को छूते प्रतीत होते थे। वहां की हवा में दिव्य स्पंदन था। ऋषभदेव एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनका शरीर स्थिर हो जाता है, मानो पत्थर की मूर्ति हो, लेकिन उनके भीतर चेतना का महासागर लहरा रहा था। ध्यान में डूबे ऋषभदेव के मन में एक विचार उभरता है। अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस भौतिक शरीर का त्याग करना है। वे अपने भीतर योगाग्नि को प्रज्वलित करने का निर्णय लेते हैं। यह वह अग्नि है जो योगी अपने अंतिम समय में जलाते हैं, जिससे उनका शरीर भस्म हो जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। ऋषभदेव अपने ध्यान को और गहरा करते हैं। उनके शरीर से एक सूक्ष्म प्रकाश निकलने लगता है। वन के पशु पक्षी, यहाँ तक कि वनस्पतियां भी इस अलौकिक घटना को महसूस करके स्तब्ध हो जाते हैं। पूरा वातावरण एक अद्भुत शांति से भर जाता है, मानो प्रकृति भी इस महान योगी के अंतिम क्षणों का साक्षी बनने के लिए थम गई हो। ऋषभदेव के शरीर से निकलने वाला प्रकाश अब एक ज्वाला का रूप ले लेता है। यह ज्वाला बाहर से नहीं, बल्कि उनके भीतर से उत्पन्न हो रही है, उनके मूलाधार चक्र से उठकर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती हुई। जैसे जैसे यह ज्वाला ऊपर बढ़ती है, ऋषभदेव के शरीर के विभिन्न चक्र जागृत होते जाते हैं। योगाग्नि अब ऋषभदेव के हृदय चक्र तक पहुंच जाती है। उनके हृदय से एक मधुर संगीत की ध्वनि निकलने लगती है, जो ओंकार की प्राचीन ध्वनि जैसी है। यह ध्वनि वन में गूंजने लगती है और इसके स्पंदन से आसपास के पेड़ पौधे भी झूमने लगते हैं। देवताओं के विमान आकाश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे भी इस महान आत्मा के अंतिम यात्रा के साक्षी बनना चाहते हैं। योगाग्नि अब ऋषभदेव के विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को पार करती हुई उनके सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। उनके मस्तक से 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल उठता है, जो इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा है। ऋषभदेव की चेतना अब पूर्णतः विस्तारित हो जाती है और वे अपने वास्तविक स्वरूप परम चैतन्य का अनुभव करने लगते हैं। ऋषभदेव के शरीर से तेजस्वी ज्योति का एक स्तंभ ऊपर की ओर उठता है, जो सीधे आकाश को भेदता हुआ प्रतीत होता है। आकाश में देवताओं के दुंदुभी बजने लगते हैं और दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगती है। ऋषभदेव का भौतिक शरीर धीरे धीरे भस्म होने लगता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और आनंद का भाव है। जैसे जैसे ऋषभदेव का शरीर योगाग्नि में विलीन होता जाता है, वैसे वैसे उनकी आत्मा परम स्वतंत्रता का अनुभव करती है। उनकी चेतना अब सर्वव्यापी हो जाती है। वे हर कण में, हर प्राणी में, हर विचार में व्याप्त हो जाते हैं। यह है परम मुक्ति की अवस्था, जिसे प्राप्त करना हर आत्मा का लक्ष्य है। ऋषभदेव के शरीर के पूर्णतः भस्म हो जाने के बाद वहां केवल एक छोटा सा भस्म कुंड रह जाता है, जिसमें से अभी भी एक सूक्ष्म प्रकाश निकल रहा है। वन के पशु पक्षी धीरे धीरे इस स्थान के चारों ओर एकत्रित होने लगते हैं, मानो वे भी इस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हों। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती है, जो दिव्य लोकों की याद दिलाती है। इस घटना के कुछ समय बाद कुछ ऋषि मुनि
जो आसपास के आश्रमों में रहते थे, इस स्थान पर आते हैं। वे ऋषभदेव के महापरिनिर्वाण की घटना को समझ जाते हैं और इस स्थान पर एक छोटा सा स्मारक मंदिर बनाने का निर्णय लेते हैं। वे भस्म को एकत्र करके उसे एक पवित्र कलश में रखते हैं और मंत्रोच्चार के साथ उसकी पूजा करते हैं। समय बीतता जाता है और ऋषभदेव के महापरिनिर्वाण का समाचार पूरे भारत में फैल जाता है। उनके पुत्र भरत, जो अब एक महान राजा बन चुके हैं, अपने पिता के अंतिम स्थान की यात्रा करते हैं। वे अपने साथ अनेक राजाओं और ऋषियों को भी लाते हैं। भरत अपने पिता के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अपने जीवन में ऋषभदेव के आदर्शों का पालन करेंगे। भरत अपने पिता के स्मारक पर बैठकर गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं। उन्हें एक दिव्य दर्शन होता है जिसमें वे ऋषभदेव को उनके वास्तविक दिव्य रूप में देखते हैं, अनंत प्रकाश से परिपूर्ण सभी लोकों में व्याप्त। ऋषभदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, मेरे पुत्र, जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। राज्य और संपत्ति क्षणिक है, लेकिन आत्मज्ञान शाश्वत है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन उनसे अनासक्त रहो। भरत इस दिव्य अनुभव से प्रेरित होकर अपने पिता के स्मारक के पास एक विशाल आश्रम की स्थापना करते हैं, जहां लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ सके। यह आश्रम धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन जाता है, जहां दूर दूर से लोग ऋषभदेव के आदर्शों और शिक्षाओं को समझने के लिए आते हैं। आश्रम में एक विशेष कक्ष बनाया जाता है, जहां ऋषभदेव के जीवन और शिक्षाओं को चित्रों और शिलालेखों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इनमें से एक चित्र उनके महापरिनिर्वाण का है, जिसमें उन्हें योगाग्नि में विलीन होते हुए दिखाया गया है। इस चित्र के सामने लोग घंटों बैठकर ध्यान करते हैं और कई बार उन्हें भी दिव्य अनुभूतियां होती है। एक दिन एक युवा साधक आश्रम में आता है। वह ऋषभदेव के जीवन और शिक्षाओं से बहुत प्रभावित होता है, विशेष रूप से उनके अंतिम त्याग से। वह आश्रम के गुरु से पूछता है, महाराज, ऋषभदेव ने अपने शरीर को योगाग्नि में क्यों जलाया? क्या मृत्यु से बचने का कोई अन्य मार्ग नहीं था? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र, ऋषभदेव मृत्यु से बचना नहीं चाहते थे। वे तो स्वयं अमर थे। उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में इसलिए जलाया क्योंकि वे हमें सिखाना चाहते थे कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। जब यह वस्त्र पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे त्याग देती है। ऋषभदेव ने अपने शरीर का त्याग स्वेच्छा से किया, यह दिखाने के लिए कि वास्तविक स्वतंत्रता शरीर से परे है। युवा साधक फिर पूछता है, लेकिन महाराज, क्या हम सभी इस प्रकार अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं? गुरु गंभीरता से कहते हैं, नहीं पुत्र, यह केवल उन महान योगियों के लिए संभव है जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। हमारे लिए ऋषभदेव का यह कार्य एक आदर्श है, जिसे हम अपने जीवन में अनासक्ति और वैराग्य के रूप में अपना सकते हैं। युवा साधक इस ज्ञान से संतुष्ट होकर ऋषभदेव के स्मारक के सामने बैठकर ध्यान करने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है। वह अपने भीतर एक नई यात्रा शुरू करने का निर्णय लेता है, आत्म खोज की यात्रा। इस प्रकार ऋषभदेव का महापरिनिर्वाण केवल उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि अनेक लोगों के लिए एक नई शुरुआत बन गया। उनका त्याग और वैराग्य, उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह और आसक्ति से मुक्ति में है। ऋषभदेव का जीवन हमें सिखाता है कि परम सत्य की खोज ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मित्रों, आज हमने अजामिल की कथा से सीखा कि भगवान के नाम का स्मरण कितना शक्तिशाली है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।